मैं सर आपसे बात शुरू करूँ उससे पहले एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, उधर से हम इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। ये ॾिसो साईं पावर जेके मसइला जे करे ये ॾिसो हालत थी पिया उॾे जा बता फाइसी ये देखो ये बेहोश हो गई यहाँ पे। ये देखो हम हिंदुस्तान आए हैं, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है हमारा। देखो ये घर तोड़ रहे हमारे, देखो। तो सर आपने ये वीडियो देखा, इसमें एक और पाकिस्तान में 9 अप्रैल के दिन एक घटना घटी थी जहाँ पे थारपारकर में करीब-करीब 100 घरों को 100 हिंदुओं के घरों को उजाड़ दिया गया था वहाँ पे प्रशासन की ओर से, जिसमें वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर और ये सब इन्वॉल्व थे। और ठीक 15 दिन बाद हम इसी तरीके की घटना जोधपुर में देखते हैं, जहाँ पे पुलिस का प्रशासन और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो आप बेहतर तरीके से बता पाएँगे। तो सर अब क्या इन हिंदुओं को क्या करना चाहिए? वे एक तो वहाँ पे भागे हुए प्रतिदिन हम जानते हैं उनकी बच्चियों को वहाँ से उठा लिया जाता है, उनको कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। विभाग के भारत में आए हैं कि भारत माता अपनी गोद में इन्हें शरण देगी। लेकिन यहाँ पे भी उसी तरह की बर्बरता हम देख रहे हैं। तो सर क्या कलमा पढ़ लेना चाहिए इन लोगों को? कैसे कहूँ अपने मुंह से कि कलमा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इनको कलमा पढ़ने का परामर्श देने का अर्थ है 1400 वर्षों से इस्लामी आक्रमण के सामने खड़े हमारे पुरखों की स्मृति के ऊपर थूकना। हमारे यशस्वी पुरखों ने जो बलिदान दिया, हमारी माताओं बहनों बच्चियों ने जो जौहर किए, एक एक हिंदू योद्धा ने 10-10 मुसलमानों को मारा, संख्या में कम होने के उपरांत भी विजयश्री, सतत विजयश्री दी, तथाकथित सल्तनतों को धूल चटाई। उन सब बलिदानों के ऊपर वो किस लिए किए गए थे? इसलिए कि हम कष्ट आए तो कलमा पढ़ लें। कलमा पढ़ने की तैयारी हिंदू नेतृत्व की मुझे तो लग रही है, लेकिन हिंदू समाज भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से जाग रहा है। मैं तो एक अदना सा डॉक्टर हूं, मेरी क्या सामर्थ्य है मेरा? मुझे सुबह से कोई 200 फोन आ चुके हैं, रोज आ रहे हैं। लोग पैसा दे रहे हैं निमित्तकम को, अपनी संस्था को। लोग कह रहे हैं हम किस तरह आपकी सहायता करें। एक अभूतपूर्व चेतना समाज में है, उसका नियोजन करना है। इसलिए मैं कलमा पढ़ने का परामर्श तो इन हिंदुओं को बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि अपने संघर्ष के अंतिम चरण में, हाँ, हृदय को कंपा देने वाली घटना थी। कल मैं जोधपुर गया था, मैंने जाकर रिकॉर्डिंग्स करी है, मैंने आपके साथ शेयर भी करी है। अगर संभव हो तो वो वीडियोस दिखाइए। जी बिल्कुल सर। आत्मा मर सी जाती है जब आप अपने लोगों को इस तरह से देखते हो कि बुलडोजर चलाने वाला भी हिंदू था। अरे नौकरी चली जाती, छोड़ देता, नौकरी छोड़ देता यार, मना कर देता कि मैं नहीं चलाऊंगा। वो पुलिस वाले, वो होमगार्ड, ये कैसे लोग हैं? अब छोड़े कि इनको पाकिस्तानी हिंदुओं का जो विषय है वो पता होगा, वो तो हिंदू समाज के पढ़े लिखे, तथाकथित पढ़े लिखे गधों को भी नहीं पता है। तो हम एक अनपढ़ समाज से तो क्या अपेक्षा करेंगे? ये 8वीं पास 10वीं पास जो भी पुलिस वाले थे। लेकिन स्त्रियां और छोटे छोटे 10-10 15-15 दिन के बच्चे 40 डिग्री की धूप में बाहर सड़कों पर डाल दिए जाएंगे बिना नोटिस दिए। इस तरह से इनको अपमानित करके और इनके घर छीन लेना, तो इसका मतलब ये है कि हिंदू समाज वो जो अफसर थे जिन लोगों ने ये किया, कोई मिस्टर शर्मा है और कोई हाकिम खान है, वो पत्रकार जिन्होंने सारा का सारा खेल रचा इन निरीह हिंदुओं के ऊपर, कोई अमीन उल हक है, कोई व्यास जी हैं, और कोई पता नहीं नाम भूल जाता हूँ। वैसे देशद्रोहियों के, धर्मद्रोहियों के नाम भी क्या रखना, मुंह काले खाती है। तो ये सब लोगों की एक निरात्मा, आत्माविहीन समाज है, जिनको कुछ महसूस नहीं होता इनको।
ये ऐसे लोग हैं जो वक्त आने पर अपनी बेटी का भी विनिमय कर देंगे, ये अपनी बेटी को भी बेच देंगे। इसलिए ये मत समझिए कि केवल एक आम हिंदू की बेटी को दांव पे लगा रहे हैं, एक आम हिंदू का घर लुटा रहे हैं। ये ऐसे मूर्ख लोग हैं, ये अपना घर भी ऐसे ही लुटवा देंगे, क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इतनी सरल लीनियर तर्क, इतना लीनियर लॉजिक जिस समाज को समझ में नहीं आ रहा, उसका मिट जाना अच्छा है। जो इतना अंधा हो चुका है अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी पावर इक्वेशन में, वो कौन अफसर थे हिंदू जिन्होंने ये बुलडोजर चलवाई? क्या मिला? क्यों अपने और अपने परिवार वालों के लिए ऐसे पाप के भारे बांधे? श्राप लगेगा इनको। तो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू सब कुछ लुटा पिटा होने के उपरांत भी यहाँ आकर अपनी टूटी फूटी जिंदगी को पुनर्निर्माण करने की चेष्टा करता है, और उनके साथ ये व्यवहार होता है, एक अक्षम्य अपराध है। हम इसका प्रतिकार करेंगे, हम इससे युद्ध करेंगे, और जिस सीमा तक भी जाना होगा हम जाएंगे। सर, पाकिस्तानी मीडिया में जब मैं देख रहा था, खासकर सोशल मीडिया में, तो वहाँ के मुसलमान इसको बहुत बेंचमार्क बना उनके लिए या उसको बेंचमार्क बना के इसको अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि देखिए भाई, आप वहां पे जाके भी आपको क्या मिला। तो हम इस समय पाकिस्तानी हिंदुओं को कैसे विश्वास दिला पाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या में करोड़ 1.5 करोड़ अभी भी वहां पे हैं। तो उनको यहाँ पे लाना है, तो ये एक बड़ा भगीरथ काम है। तो इसमें सर उनको कैसे विश्वास दिलाया जाए? भाई ऐसा है ना कि लगभग 40,000 पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू इस वक्त जोधपुर के आसपास में रह रहे हैं। उनमें से ये 500-700 का नंबर आया इस तरह से। तो ये 5,000 पाकिस्तानी हिंदू वहां पर खड़े हो गए, उन्होंने भी वहां पर इनके वापस जूते मारे, पुलिस को भगाया वहां से अल्टीमेटली। वो तो क्या हुआ कि जो शुरू में जब दोपहर में एक ऐसे टाइम पर आए जब सब सारे मर्द जो थे, सारे पुरुष जो थे, वो काम पर गए हुए काम थे, पर तो उनको इकट्ठा करने में घंटा 2 घंटा लग गया, उसमें इन्होंने तोड़ डाला। उसके बाद तो हमने नहीं करने दिया ना इनको। जब फोन आया मेरे कहा पथराव करो, जो करना है करो, भगाओ इनको सालों को, तो ये सब भाग गए वहां से। तो ये हम हिंदू समाज इस वक्त अपने अस्तित्व के युद्ध में है, मलेच्छों के साथ, वामपंथियों के साथ, और मैकॉले पुत्रों के साथ। तो युद्ध है, कभी कभी वो जीतेंगे, कभी हम जीतेंगे, ये तो चलता रहेगा। ये तो सतत देवासुर संग्राम है, ये शाश्वत है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि देवासुर संग्राम में हमें पूर्ण विराम किसी दिन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। देवताओं को नहीं मिला तो हम मनुष्यों को तो क्या मिलेगा। तो संघर्ष है, संघर्ष चल रहा है, संघर्ष करेंगे, कोई उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन निशंसता उस इसकी प्लानिंग, इसकी पूरी जो जो जिस तरह से इसको किया गया, जिस गैर कानूनी तरीके से किया गया। मैं सोच रहा था हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर अभी 3 महीने पहले मुसलमानों ने हजारों वर्ग जमीन जो है वो दबा रखी है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की और रेलवेज की। मैं स्वयं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, मैं गया था वहां पर। और जब नोटिस दिए गए, और नोटिस तो कई महीनों से सालों से दिए जा रहे थे, कोई परवाही नहीं करता, लेकिन जब पुलिस बंदोबस्त जब पहुंचता है वहां पर और उसको हटाने की चेष्टा करता है, तो उन पर पथराव होता है। सड़कों पर 1.5 लाख के लोग आ जाते हैं, और इस देश का महान सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि नहीं, इसको लीगल एंगल से नहीं, हमें इसको ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के एंगल से देखना चाहिए, मानवता के दृष्टिकोण से। तो पाकिस्तानी हिंदुओं के समय ये मानवता पता नहीं कहां नीम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। उस वक्त सारी की सारी लीगैलिटीज, मैं जोधपुर कलेक्टर से मिला, उनको मैंने कहा कि मैं दोनों विषय रखे उनके सामने कि एक तरफ जो सर्वोच्च न्यायालय ह्यूमैनिटेरियन की बात करता है, चलिए ह्यूमैनिटेरियन तो छोड़िए, क्योंकि मैं मान चुका हूं कि ये भारत देश एक शरिया संवर्धक राज्य है। यहाँ मुसलमानों का जो शरिया है, जो इनका जो जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है,
उसको प्रमोट करना इस देश के हिंदू एलीट ने अपना कर्तव्य मान लिया है। और सब हिंदू एलीट, सारे के सारे जो हिंदू नेता बने घूमते हैं, ये वाले सब 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 चोर उचक्के लुटेरे कलमा पढ़ने की तैयारी करके बैठे हैं। कोई गिने चुने अपवाद होंगे। तो शरिया कंप्लायंट राज्य के अंदर आपसे ये अपेक्षा नहीं है कि आप ह्यूमैनिटेरियन एंगल में हिंदुओं को कंसिडर करेंगे, लेकिन लीगल एंगल पे तो कवर किया होता। 2 दिन 4 दिन का नोटिस तो निरीह लोगों को दिया होता, खाली करने से पहले हम कुछ करते। अगर इनमें से कोई बच्चा बीमार होकर वीर मृत्यु को प्राप्त हो गया, कौन उत्तरदायी होगा? लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह हिंदू मर रहे हैं। 8.5 करोड़ हिंदुओं का वध किया है मुसलमानों ने पिछले 1400 साल में। ये विल डुरेंट ने डॉक्यूमेंटेड है उसका। और इस देश का हिंदू नेतृत्व कहता है कि नहीं, हमारा तो डीएनए एक है। तो ऐसे पागल, ऐसे नीम खांदा टाइप सड़क छाप फटीचर किस्म के लोग हमारे नेता हैं, उसका परिणाम भुगत रहे हैं हम। फटीचर, बिल्कुल थर्ड रेट लोग, आत्मा विहीन, संवेदन शून्य और कायर, एक नंबर के नपुंसक। अरे क्या समस्या है भाई? जख्म को फूल, सरसर को सबा कहते हैं। जाने क्या लोग हैं, क्या दौर है, क्या कहते हैं। शत्रु को शत्रु नहीं कह सकते। तो मैंने कलेक्टर साहब को बोला, मैंने कहा लीगलिटी फॉलो की है आपने? ह्यूमैनिटेरियन तो हिंदुओं के लिए ह्यूमैनिटेरियन तो इस देश में नहीं है कुछ भी। कहां है हिंदू नेतृत्व? मुझे कोई वक्तव्य, एक नपुंसक सा एक स्टेटमेंट ही जारी कर देते कि पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ ये क्या हो रहा है और हम खड़े हैं। कहां है ये? मुझ जैसे कुछ लोग यहां भौंक रहे हैं कुत्तों की तरह, अपना बीपी हाई कर रहे हैं, अपने परिवार की सेफ्टी दांव पे लगा के, सब कुछ दांव पे लगा के। मैं कल दिन भर गया प्रैक्टिस, पेशेंट बेचारे मेरे इधर के उधर हो रहे हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो आप शनिवार रविवार को जाया करते थे, अब तो आप वीकडे पे भी जाने लग गए। मैंने कहा भाई इमरजेंसी है। कोई दलित समाज का नेतृत्व, ये सारे के सारे ट्राइबल भील्स हैं। ये वही ट्राइबल भील्स हैं जो सतत जहर उगलते रहते हैं यहाँ राजस्थान के अंदर कि आदिवासी समाज तो मूल निवासी है, हिंदू समाज हमारा शोषण करता है, हमें अलग राजनीतिक पार्टी चाहिए। कहां गए, कहां मर गए सबके सब? इन बेचारे निरीह भीलों को बचाते ना आकर के कोई वक्त एक स्टेटमेंट तो जारी कर देते। कास्ट लीडरशिप कहां है? धर्माचार्य कहां है? मठाधीश एक साध्वी रितंबरा के अलावा किसी के आंख में आंसू नहीं आए। तो एक भयानक संक्रमण का काल है अभिषेक जी सर। फिर भी हम मूल प्रश्न से थोड़ा इधर भटके हैं। हम हमारे पाकिस्तानी हिंदुओं को कैसे विश्वास दिलाएं, क्योंकि ये वीडियोस तो उन तक पहुंचे, उनको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है वहां पे ना मीडिया। आपको कि ये अपवाद है, ये कोई रूटीन घटना नहीं है। जयपुर में 10,000 हिंदू रहते हैं। हाथ लगा के दिखाए कोई इनको, हाथ लगा के दिखाए कोई इनको। मैं ओमेंद्र सिंह रत्नू चुनौती देता हूं इस सरकार को, हाथ लगा के दिखाए, हम वो जो बवाल करेंगे यहाँ पर। ये जोधपुर में जो हुआ, ये हमारी पीठ में छुरा मारा गया। हमने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह बिना लीगल नोटिस के इस तरह से पुलिस आकर के तोड़फोड़ करेगी। अब जहां भी पाकिस्तानी हिंदू की बस्ती, वहां पर हमने 3-4 हम अधेड़ और युवा लोगों को निगरानी के लिए हमने व्यवस्था कर ली है, हमने बात कर ली है, जो सिर्फ चौकीदारी के लिए बैठे रहेंगे। और जैसे इस तरह का कोई घटना घटती है, तुरंत एक वो हेल्पलाइन नंबर होगा, उस पर तुरंत सूचना जाएगी और हम तुरंत एक्टिवेट होंगे। मुझे तो इस घटना के 6 घंटे बाद पहला फोन आता है और मैंने सबसे पहले इनको यही लतड़ा कि तुमने उस समय मुझे फोन क्यों नहीं किया, मैं कुछ कदाच सर करता। आपने अपेक्षा नहीं की होगी कि इस तरह की ये एग्जैक्टली ये इन्होंने हमें अचंभे में, हमें आश्चर्य में डाल दिया। ये एक सडन अटैक था और मैं मानता हूं ये आखिरी अटैक था हिंदुओं के ऊपर। अब अगर हिंदुओं की बस्तियां तोड़ी गई अभिषेक, तो हिंसा होगी। मैं चुनौती दे रहा हूं इस राज्य व्यवस्था को, कर लो मेरे को अरेस्ट आकर के। हिंसा होगी अगर अब हिंदुओं की बस्तियां तोड़ी गई तो देखा जाएगा। गोडसे को फिर जिंदा करना पड़े तो करेंगे।
लेकिन इन पाकिस्तान के हिंदुओं को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। कोई 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 बनाना रिपब्लिक है साला, कोई कम्युनिस्ट कंट्री है ये, या कोई 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 तानाशाही चल रही है इस देश के अंदर? आप अगर गैर कानूनी मानते हैं उस लैंड को जहां पर ये हिंदू बसे हुए थे, कोई आपने शोध किया कितने बेचारे गरीब लुटे पिटे लोग, जिंदगी जिनको 50 साल पीछे पहले ही धकेल चुकी है और 20 साल पीछे धकेल दिया उनको, साले विश्व गुरु होने की बातें करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम एकम सत विप्रम बहुधा वदंती। लुच्चे, आप इन मुसलमानों को से इन्होंने जमीन ली, सही ली गलत ली, वो इन हिंदुओं को बचाना किसका दायित्व है अगर राज्य सरकार का नहीं है? क्यों? क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 का, जिसमें इस देश की ये मरी नपुंसक लंपट लोग, ये सरकारों में बैठे हिंजड़े, इनका दायित्व है। ये साइन करके गया था वो नेहरू कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं का भारत में रहना उनका, जिसे अंग्रेजी थोड़ी साधारण भाषा में, इनके बाप का घर है। ये पाकिस्तान के हिंदुओं के बाप का घर है। इन पर कोई आप उपकार नहीं कर रहे इनको नागरिकता देकर, बल्कि नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुसार तो आप उसको उनके पुनर्वास के लिए उत्तरदायी हैं। 1 रुपए की सहायता किसी सरकार ने इनकी नहीं करी। अपने भुजबल अपने परिश्रम के ऊपर इन हिंदुओं ने अपनी टूटी फूटी जिंदगी फिर से शुरू करने का प्रयास किया, और ये व्यवहार करती है ये सरकार इनके साथ में। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, हिंदुस्तान भारत आपका घर है। हम जैसे लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अभिषेक, मैं, कौशलेश, जय, हम सब लोग आज विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ भी बहुत अच्छी लंबी मेरी वार्ता हुई। सब लोग बहुत पीड़ा में हैं, सब लोग उसका कानूनी प्रतिकार करने की प्रक्रिया चल रही है। तो वो सब हम लोग इसका मिलकर प्रतिकार करेंगे, रक्षा करेंगे इन हिंदुओं की। हमें एक बार अचानचुक इन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, ये राउंड तो इनको दिया, बट अभी तो बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं लड़ाई के। नेक्स्ट राउंड में बताएंगे इनको। और अभी भी मेरा बस चले, मैं चर्चा में हूं अलग अलग लोगों के साथ है। एक तो इन 50 घरों को, टूटे हुए घरों को हम फंडिंग ला करके इनको तुरंत झोपड़ी में, क्योंकि इतनी धूप में तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तो तुरंत झोपड़ी इनको हमने रिलोकेट तो कर दिया है वहां पर। वहीं जो भील समाज है, वहीं उन लोगों ने बहुत खुले दिल से इनको अपने साथ स्वीकार कर लिया है। और दूसरा, कानूनी लड़ाई इसके ऊपर जो अफसरों, मिस्टर शर्मा है, कोई और कोई हाकिम खान है, उसके ऊपर हम जब तक उनको नौकरी से नहीं निकाला जाता तब तक हम ये इस पर प्रेशर बना के रखेंगे। और अगर सड़क पर जाकर के कार्रवाई करनी पड़ी, तुम जैसे लोगों को, पुष्पेंद्र कुलशेष, मधुकीश्वर, संजय दीक्षित, सबको हम जोधपुर बुलाएंगे। वो उसकी रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं, देखते हैं इस आंदोलन की गति कहाँ जाती है। इनको क्षमा नहीं करा जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। 50 लोगों को इस तरह से बेघर किया गया है, निरीह लोगों को। सर, अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ है कि इसके पीछे कौन था, राज्य सरकार, जोधपुर प्रशासन, या फिर कौन? और मूल कारण प्रशासन, लेकिन जोधपुर प्रशासन में भी आप देखिए, मजे की बात देखिए कि इस तरह, सॉरी, आपको अपना प्रश्न पूरा कर लीजिए। नहीं सर, आप कंटिन्यू। नहीं, अपना प्रश्न पूरा कर लो। दूसरा, इन्होंने किसी की बेटी तो उठाई नहीं थी सर, ना ही किसी का बलात्कार किया था, ना ही कहीं चोरी की थी, ना ही किसी ताज होटल में जाके फायरिंग की थी। तो इतनी मतलब अचानक से सभी के घर उजाड़ देना 50 लोगों के, ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? तो पूरा थोड़ा घटनाक्रम भी हमें समझाइए। ये स्टोरी एक वेंडेटा से हुई है। एक मैं नाम भूल जाता हूँ यार, एक पत्रकार है मुसलमान एक, और उसके साथ 2 हिंदू और हैं, कोई ब्राह्मण है एक तो, और एक कोई और है, पता नहीं कौन। ये 4-5 लोगों का एक नेक्सस है, ये नाम स्मरण नहीं देते। तो इन लोगों ने, जो हमारे जो भागचंद भील वहां पर कोऑर्डिनेटर है, उसको साथ में 10 लाख रुपए की उससे डिमांड करी कि आप हमें 10 लाख रुपए दे दो, वरना हम आप लोगों का जीना यहाँ पर कठिन कर देंगे। अब वो लुटे पिटे लोग हैं, इनके पास 10 लाख या 10,000 रुपए नहीं है इनके पास में। तो उसने मना कर दिया कि भाई मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। तो थोड़ा लैंड माफिया का भी इसके अंदर रोल आ जाता है।
इन्होंने उन दोनों अफसरों में, जिनमें एक हिंदू है, कोई शर्मा है कोई, और एक कोई हाकिम खान कोई मुसलमान है, इन दो जो जोधपुर जेडीए के जो ऑफिसर्स हैं उनके निर्देश में, ऐसी मेरी जानकारी है, मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूं, ऐसा कुछ सुनने में आया है, तो उनके आदेशानुसार ये कार्रवाई की गई। और तब की, अच्छा मजे की बात है, चोखा और गंगाना, ये दो तहसीलें जहां पर पड़ता है, इन दोनों थानों को सूचना ही नहीं है। अच्छा, तो वो अन्यथा पुलिस किसकी ऐसी, थी सर? पुलिस होमगार्ड थी, अच्छा। वो होमगार्ड के टटपुंजिये थे। हम्म। और पुलिस का दस्ता वैसे जेडीए के साथ हमेशा एक उनका अपना स्थानीय दस्ता होता है, लेकिन लोकल थाने के एसएचओज ने हमें बताया कि हमारे पास तो कोई सूचना भी नहीं आई, ये चोरी छुपे किया गया। इसलिए इसको मैं मानता हूं कि इसको हाईएस्ट लेवल, मैं कलेक्टर साहब से मिला था, मिस्टर हिमांशु गुप्ता से, तो उनसे मैंने चर्चा की, तो वो भी अनभिज्ञ से ही थे और उनके मन में भी पीड़ा थी, उनको दुख था कि ये हुआ है, और उन्होंने कहा कि मैं इसकी पूरी इंक्वायरी करूंगा और जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी हमें आश्वासन दिया गया। इसीलिए मैंने कहा ना, हम अभी एजिटेशनल पॉलिटिक्स में, एजिटेशन में इसमें जा नहीं रहे, लेकिन अगर अगले 2-4 दिन में, हफ्ते भर के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है इन अफसरों के खिलाफ, इन तथाकथित अफसरों, काय के अफसर हैं, लुच्चे हैं, लंपट लफंगे हैं, इन लफंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इनकी नौकरियां जब तक नहीं जाती हैं इनकी, तब तक वो प्रेशर हम बना के रखेंगे। तो ये सब हुआ, ये मैंने कहा ना, बहुत लार्जली इसके अंदर एक गफलत है कि राज्य के एक अंग को दूसरे अंग को सूचना नहीं थी, और उन चारों इन पत्रकारों की जो रैकेट है, इनकी रिश्वतों का, पैसे का खेल था, लैंड माफिया का भी इसमें रोल था। देखिए, ये जो 40-50 घर टूटे हैं, इसमें 16 घर जो राजीव गांधी नगर में बसे हुए थे, वो तो बिल्कुल इलीगल थे, क्योंकि वो जो लैंड है वो गवर्नमेंट जेडीए की लैंड है, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, वो बात मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। तो हल्द्वानी के अंदर जो लैंड है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और रेलवे की, उसके ऊपर भी वही मापदंड, जरा तुम्हारे बाप का में दम हो, तुम्हारी माँ का दूध पिया हो तुमने, तो जरा वो घर तोड़ के दिखाओ ना वहां पर हल्द्वानी के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट आकर के उनकी रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया। हम अनाथ है हिंदू, हमारे इकोसिस्टम नहीं है, हमारे पास में कोई कपिल सिब्बल नहीं है कि जो हमें कह सकते कि नहीं नहीं, इनके ऊपर भी ह्यूमैनिटेरियन एंगल से कंसिडर किया जाए। तो ये तो एक उसका एक वो जो पहलू हो गया। उसके बाद जिस चालाकी से, जो टाइमिंग से और जिस निशंसता के साथ ये कैरी किया गया, उससे हम वी वर कॉट ऑफ गार्ड, हम ऑफ गार्ड थे, इसलिए ये घटना इस तरह से घट गई। और इसकी जो 24 परिवार है, जो कि एक माइनिंग लीज की लैंड है, और वहां पर एक सरपंच है, उनके नाम पर वो लैंड है, और वो हिंदू समर्थक हैं, वो हिंदुओं को उन्होंने वो बाकायदा उन जमीनों के पट्टे दिए हैं, क्योंकि उस लैंड की लीज जो है वो उनके पास है। वो अब जेडीए पर, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर अब वो केस करने वाले हैं। फिर भाई, आपने वो जो राजीव गांधी नगर के जो एनक्रोचमेंट थे वो तोड़े, वो तो समझ में आ गया। बाय द वे, एक बात और बता दूं, जो राजीव गांधी एनक्रोचमेंट में पार्क, जिसके अंदर हिंदुओं के मकान तोड़े गए, उसकी लगती हुई दीवार एक मुसलमान मदरसे की, इस्लामी मदरसे की भी है। अपनी माँ का दूध पिया तो जरा वहां पर बुलडोजर चला के दिखाएं, पता है जूत पड़ेंगे वहां जाएंगे तो। इन और लोगों के तो मंदिर भी तोड़ दिए इन्होंने। मंदिर तोड़ दिए, मकान उसमें तो वो तो जो अंधों के, मुझे लगता है कोई अमल का, मॉर्फिन का नशा करके वो ड्राइवर आए होंगे कि जो कुछ सामने आया उसको तोड़ डालो, कुछ सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाए। वरना इतने छोटे बच्चों, स्त्रियों के ऊपर आप मनुष्यता के पैमाने पर भी आप ऐसे बुलडोजर थोड़ी चला सकते हो। एक विकृत माइंडसेट चाहिए ये करने के लिए, एक बहुत डिजीज्ड, एक रुग्ण चित्त चाहिए, एक बीमार मन होना चाहिए जो ये सब काम को अंजाम दे सके। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था ना, जो 1568 25 फरवरी को, तो टोडरमल और भगवान दास खड़े खड़े भगवान जगदीश जी के मंदिर का नशंस जो ढहाया जाना, काली माता के मंदिर को ढहाया गया, ये हिंदू खड़े खड़े देख रहे थे ना। अरे मरते मर जाते तलवार निकालकर, अकबर के पास ही खड़े थे, उसके छाती में तलवार घोंप के मर जाते। कौन से अमर हो गए? तुम्हारे देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, तुम वहां हिंजड़ों की तरह खड़े थे। और ये मैं कहना पड़ेगा कि प्रशंसा करनी पड़ेगी जयपुर की राजपूत सेना की। जयपुर की राजपूत सेना को इस नृशंस हत्याकांड के अंदर किले में नहीं घुसने दिया गया। ये पता था अकबर मलेच्छ को कि ये विद्रोह कर देंगे, पर वो जयपुर के यशस्वी राजपूत थे, उनको बेचारों को किले से बाहर रखा गया। वो बाहर जो लड़ाई चल रही थी उसमें रहे, अंदर मंदिर तोड़ने में और निरपराध
नागरिकों की हत्या के अंदर मुसलमान सेना का इस्तेमाल किया गया। तो जो ये तोड़ने वाले थे, ये हिंदू थे, ये विद्रोह नहीं कर सकते थे? 1568 का साका, भाई जिसका घर लुटा उसके लिए तो वही साका जौहर चल रहा है ना आज भी। जीवित जलना बाकी है, बाकी जो अपमान और जो जो इनके सपने ध्वस्त हुए, क्या पाया? तो विद्रोह की तरफ जाने वाली बात है ना, विद्रोह होना चाहिए था जो हिंदू ये कर रहे थे, लेकिन सब नशेड़ी हैं। देखते हैं ये अंधापन कब तक चलता है। सर इसमें ये भी पता चल रहा है कि निमित्तगम लगभग जब से इनको यहाँ पे इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है, तब से ये सभी पाकिस्तानी हिंदू इनकी आंख में खटक रहे थे। और जैसे कि मैंने भी जय भाई से सुना है कि ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया गया और उन लोगों को, जो लोग इसमें सहायक रूप थे निमित्तकम को, उनको जैसे सजा दी गई हो, ऐसे किसी XYZ जगह पे उनको डाल दिया गया, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा, इंटेंशनली। यस, तो ये तो पूरा सर का पूरा बहुत बड़ी सीआईडी साजिश। डिपार्टमेंट, ये बड़ी साजिश क्या कहें, षड्यंत्र को, मतलब जो आंखों के सामने हो रहा है वो काय का षड्यंत्र है यार। कह के तुम्हारी मां बहन की इज्जतें लूटी जा रही हैं, कह के तुम्हारे पाकिस्तानी हिंदू भाइयों को बेघर किया जा रहा है, तो काय का षड्यंत्र है, काय की साजिश है? आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। और बिल्कुल इस सरकार की ये निकम्मापन है। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? सीआईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो सारे हिंदूवादी अफसर थे जो हमारी सहायता कर रहे थे नागरिकता के विषय पर, किसी को जैसलमेर पटक दिया, किसी को जालौर भेज दिया है, किसी को बाड़मेर भेज दिया है। और यहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोगों की पोस्टिंग, क्रिटिकल एरियाज पर पोस्टिंग समुदाय विशेष की। यहाँ के हिंदू तो भौचक के रह जाते हैं, वो कहते हैं साहब वहां बचकर आए इनसे, और यहाँ छाती पर फिर ये बैठे हैं। अजीब एक शरिया संवर्धक देश बन गया है भारत। और जो देखो जिनकी दाढ़ी से लता रहता है इनकी। भाई आपको मुसलमान अफसर को जो हिंदू सर्वाइवल का काम है उसमें पोस्टिंग देने का क्या क्या प्रयोजन है? आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? माफ करो यार, तुम्हारे सेक्युलरिज्म को अपने घर लेकर जाओ तुम। हमें जीने तो दो, हिंदुओं को, हमको जीने दो हमको। तुम्हारा सेक्युलरिज्म तुमको सिद्ध करना है, तुम करो ना अपने पार्लियामेंटों में सिद्ध। तुम बनाओ ना वक्फ बोर्ड के एक्ट, तुम बनाओ इंडियन रिलीजियस प्लेसेस ऑफ इंडियन रिलीजियस वर्शिप एक्ट, तुम लाओ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल, जो हिंदू हत्या का डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से हिंदू हित का काम है, हिंदू सर्वाइवल का काम है, उस पर मुसलमान ऑफिसर की पोस्टिंग यहां जयपुर में कर रखी इन लोगों ने। इनको हिंदू अफसर नहीं मिलते? क्या साजिश है? खुला खुला शरिया संवर्धन, खुला खुला कलमा पढ़ने की तैयारी है। आप मेरे जैसे हिंदू जो साधारण, जिनका न कोई सामर्थ्य है न कोई पॉलिटिकल कैपिटल है, हम जैसे लड़ते लड़ते भौंकते भौंकते मर जाएंगे। लेकिन ठीक है, क्या बुरा है? लड़ना ही हमारे भाग्य में लिखा है। महाराणा प्रताप भी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे ना, हमारे पुरखे भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, हम भी वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इस घटिया विचारधारा और इस घटिया लेफ्टिस्ट वामपंथी फैसिलिटेटर्स और कांग्रेस के इन लुच्चों के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम समर्पण नहीं करेंगे, और हम अपने पाकिस्तानी हिंदुओं को मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम इनके साथ मरने को तैयार हैं। मैं आज अभी इसी क्षण इनके साथ वीरगति पाने को तैयार हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आजमा के देख लो। सर वीडियो बताना चाहूंगा दर्शकों को। आप कल होके आए वहां पे, जगह विचों विच ते हैंग ते रही बैठी, सब विच ते बैठी है। हमें समझो, हमें आयोड़ा ढके जाने को ऊपर ढको नीचा। नहीं
आपका नो ऊपर नीचे नहीं, धनी नको सही नहीं चिंता मत करो आप आपको रखेंगे हमें ना। हाँ? अम्मा ऐसा आयु थे हम हैं, करेंगे कुछ न कुछ, ऐसे चिंता मत करो आप। चिंता मत करो, 1 महीने में वापस मकान बना देंगे आपका। समाधान निकल से जरूर मालिक सुनाएगा। बिल्कुल दिल छोटा मत करो, रो मत। बड़ी दहशत, एक जो पुलिस की और उस वर्दी की दहशत होती है, वो एक महिला को और इन बेचारे लो छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से डराना, ये महापाप। चिंता न कर अम्मा, सब सही थी वे लोग, वापस घर ढाईना सी, चिंता न कर, घर बनाएंगे वापस, जल्दी से बनाएंगे, जल्दी, चिंता न कर। कुछ न कुछ करना सीखे, कुछ न महीने भर में मकान बनवा दे, चिंता मत। जगह मिली हुई, चिंता न कर। कोई नहीं हटाएगा आपको। सर इससे पहले का भी एक वीडियो था जिसमें जब बुलडोज किए जा रहे थे घर, उसमें भी बैकग्राउंड में हम आवाज देख रहे थे कि 2 दिन की मोहलत दे दो, यहाँ पे हमें झोपड़ी चाहिए। आप होके आए वहां पे कल, क्या मनस्थिति थी हमारे इन भाई बहनों की, उन बच्चों की, छोटे छोटे जिनको बेघर और खुले आसमान के नीचे रख दिया गया। क्या मनस्थिति बताऊं अभिषेक। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक सत्पुरुष का रक्त और एक सतनारी के आंसू अगर किसी धरती पर गिरते हैं तो वो धरती श्रापित हो जाती है। इस वृद्ध महिला के आंसू मेरी टी शर्ट पर, मेरी छाती पर लगे हैं। मेरी इच्छा है कि उस धरती पर गिरे होते और वो धरती श्रापित हो, और एयर कंडीशनों में बैठे अपनी जिंदगियां बिताने वाले हिंदू बॉलीवुड, क्रिकेट और थीम पार्टियों के अंधेपन में जीने वाले हिंदुओं को सबको श्राप लगे इस महिला का, और खास तौर से उन हिंदुओं को जिन्होंने वो घर तोड़े, जिन्होंने वो आदेश पर साइन किया, वो होमगार्ड के टुच्चे गुंडे, राज्य सरकार के लफंगे, उन सबको श्राप लगे इस महिला का, और वो सब के सब गंदी गंदी बीमारियां पर के मरे। उनके परिवारों पर आंच आए सब पे, वो भी इसी तरह से बेघर हो, उनका भी इसी तरह सर्वनाश हो। ये मेरे हृदय की, चारण जाति का कहते हैं कि वचन सिद्ध होते हैं हम लोग, हमें सरस्वती का वरदान होता है। तो मेरा श्राप है उन सब हिंदुओं को और उन सब मुसलमानों को जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। तुम सबको श्राप लगेगा, तुमको नरकगामी तो हो गई, लेकिन नरक वरक तो किसने देखा? इस जन्म में तुम्हारे पापों का तुमको हिसाब देना पड़ेगा। तो मनस्थिति तो बहुत टूटी हुई थी। एक जरा सी सहानुभूति का शब्द मैंने बोला और एक आंसुओं का पूरा एक बांध टूट पड़ा, और ये लोग डरे सहमे बेचारे वहां बैठे थे। अंडरस्टैंड दिस, इफ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ट्रॉमा, जो इस तरह का ट्रॉमा का मनोविज्ञान है, वो ये होता है कि ये चीजें जनरेशंस तक चलती हैं। ये जो ट्रॉमा है ये ट्रांस जनरेशनल होता है। डॉक्टर रजत मित्रा का बड़ा जबरदस्त काम है इसके ऊपर।
तो हम हिंदू तो पिछले 1400 वर्षों से ये जनरेशनल ट्रॉमा है हमारा, ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा, उसको पास ऑन करते आ रहे हैं और फिर टूटते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर टूटते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर बिखरते हैं, फिर अपने आप को एकत्रित करते हैं। कितनी परीक्षा लेगा महादेव इन हिंदुओं की, मुझे नहीं पता। कमाल के लोग हैं साहब, कमाल के लोग हैं। इतनी भीषण यातना के बीच में भी अपना सनातन हिंदू धर्म नहीं छोड़ते। मुझे तो शायद मैं होता तो मैं कलमा पढ़ लेता, पर ये लोग साहब कमाल है। मतलब जीते जागते भगवान है मेरे लिए। बात नहीं उठती है ये वाली कि नहीं बाप दादाओं का धर्म कैसे छोड़ दें। धर्म तो बात अलग है ना, ठीक है, जो कष्ट आएगा उसको फेस करेंगे। बहुत कुछ क्रोध था। एक जो लड़का बोला कि साहब हम भी बंदूक उठा लें। मैंने कहा धीरे धीरे ये समाज हमें उस ओर ढकेल रहा है जहां हम हिंसागामी हो जाएंगे, हमें हिंसा करनी पड़ेगी। अगर हिंसा ही फाइनल आर्बिट्रेटर है इस जगत में, मोरालिटी का फाइनल आर्बिट्रेटर अगर वायलेंस है, तो कब तक भाई हम कब तक एक तरफा कीमत चुकाते रहेंगे? लेट देयर बी वायलेंस। मैं को कॉल नहीं दे रहा हूं वायलेंस की, मैं कोई वायलेंस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि इज इट नॉट द वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेंस अनलीज्ड बाय द स्टेट? ये राज्य के द्वारा प्रायोजित हिंसा हुई ना जी। तो निरीह नागरिक कब तक बर्दाश्त करेंगे? इनकी जो अरबी का एक मुहावरा है, इन्हीं को सुना देता हूं, ये जो बड़े पसंद है ना इनको, ये अरब के लोग, कि कुफ्र पर आधारित समाज जीवित रह सकता है, यानी अनीश्वरवाद पर, नास्तिकता पर अगर कोई समाज चले तो वो जीवित रह सकता है। जुल्म पर रहने वाला समाज जीवित नहीं रह सकता। अन्याय अगर होगा तो होता क्या है अभिषेक? अन्याय जिस समाज के साथ होता है फिर वो एक विक्टिमहुड में चला जाता है, और विक्टिमहुड एक इतनी भयानक स्थिति है। जो विक्टिम होता है ना, जैसे चोर होता है ना, अपने आप को विक्टिम समझता है कि देखो मेरे साथ जिंदगी में अन्याय किया, इसलिए मैं किसी का सामान उठा लूं तो मैंने क्या गलत किया? पहले तो मेरे साथ अन्याय हो ना, पहले मैं विक्टिम हूं। जब आदमी विक्टिम समझता है अपने आप को, तो वो संसार में हर पाप करने की क्षमता रखता है। ना उसको मर्डर की गिल्ट होगी, ना उसको चोरी की गिल्ट होगी, ना उसको असत्य निष्ठा की गिल्ट होगी, किसी काम में उसको कोई गिल्ट होगी नहीं। अपनी गिल्ट को मारने का सबसे बड़ा मैकेनिज्म विक्टिमहुड है। तो जिस दिन हिंदू समाज को अपनी विक्टिमहुड समझ में आ गई, उस दिन हम भी अपना खेल खेलेंगे। कई लोगों से मैं सर पूछ रहा था कि हिंदू समाज की समस्या क्या है, क्योंकि हम इन्हीं पाकिस्तानी हिंदू से बात करते हुए वहां पे भले इतने लूटे पीटे, लेकिन वे यहाँ पे आके मूव ऑन कर लाते हैं कि ठीक है हमारे साथ जो हुआ अब। तो हिंदू समाज मानसिक तौर पे वो विक्टिमहुड इस प्रकार से नहीं खेल पाता जिस प्रकार से मुसलमान करते हैं। उनको अभी भी याद, दे आर मास्टर्स एट इट। बिल्कुल दे आर उनको अभी भी मास्टर्स एट इट। 2002 याद है, उनको सारे दिन याद है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि चित पावन ब्राह्मणों का किस प्रकार से नरसंहार किया गया, किस प्रकार से अभी हम अगले 10 दिन बाद ही जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वही शायद भूल जाएंगे कि पाकिस्तानी हिंदुओं का यहाँ पे क्या हुआ। तो ये हिंदू समाज को सीखना होगा। हिंदू समाज, मुझे नहीं पता क्या किस चिड़िया का नाम है। हिंदुओं आप को, हो, मैं हूं, नहीं हिंदू क्या हिंदू? कौन सा हिंदू? पड़ोस में हमारे गुप्ता जी जो रहते हैं वो, उनको तो पता हम ही नहीं है। स्वयं, नहीं, गुप्ता जी को तो पता है, वो तो बेचारे दुकान जा रहे हैं। डॉक्टर मेहंदी रत्ता हमारे जो, वो तो अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं। डॉक्टर कल्ला अपना अस्पताल चला रहे हैं। किस हिंदू की बात कर रहे हैं? द रियल थिंग इज हिंदू लीडरशिप। जो मिसिंग इन एक्शन है वो आपकी लीडरशिप है भाई। मुझे आग लगी तो मैं हवाई जहाज का टिकट करा के पहुंच गया ना जोधपुर। रात को 11:30 बजे तक इनके साथ था, सुबह 4 बजे उठा, 5 बजे की ट्रेन पकड़ के 10 बजे जयपुर आया, 10 बजे आके अपने पेशेंट देख रहा हूं। सुबह से 5 इंटरव्यू दे चुका हूं। सर बनना रहा है इस वक्त।
गोली खा के काम चला रहा हूं, पता नहीं बीपी कितना होगा अभी। पर जिन जो 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 हिंदू धर्म के करते धरते हैं, जो रोटी खाते हैं इस बात की, जिन्होंने अपना जीवन इसमें लगा दिया, वो कहां मर गए सबके सब? मुझे कोई बता तो दे यार, वो क्यों नहीं दिखे मुझे वहां पर? कितने बड़े बड़े मठ और आश्रम हैं जोधपुर के अंदर, वो कहां मर गए सबके सब? तो हिंदू समाज को मैं को समझ में नहीं आता। तुझ जैसा समझदार आदमी भी ये बात बोलता है हिंदू समाज, हिंदू समाज क्या होता है? क्या है हिंदू समाज? हिंदू नेतृत्व को कोसो, हिंदू नेतृत्व के गिरबान पकड़ के उससे प्रश्न किया जाए। वो केंद्रीय सरकार में बीजेपी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अरे सर, सुओ मोटो नोटिस कहां गया तुम्हारा? वो मुझे हरियाणा में कोई मुसलमान था, उसको ट्रेन से फेंक दिया था, पता नहीं क्या घटना थी, उस पर सुओ मोटो ले लिया था इस देश के हाई कोर्ट ने। तो ये 40 परिवार जो लुटे, वो सुओ मोटो कहां गया? सुओ मोटो भाई, मैं तो यहां बैठा बैठा भौंक सकता हूं, तुम अपना अपना एक पॉडकास्ट कर सकते हो, जितना एक हिंदू समाज के लिए किया जा सकता है, हम लोग जो कर सकते हो करें। लेकिन जिनके पास सत्ता है, जिनके पास राजदंड है, जो वाकई कुछ कर सकते हैं, वो कहां मर गए सबके सब? वो कहां, किसकी छाती में सर दिखा के पड़े हुए हैं? इट्स मिस्ट्री। मेरे लिए तो रहस्य, आपको पता होता आप बता दीजिए कि भाई अमरिंदर भाई साहब वहां पर है। कोई सो मोटो लिया, किसी ने संज्ञान लिया, लोगों के घर तोड़ दिए गए, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए घर तोड़ दिए गए। तो क्या कोई हवा से उठ के आए थे, कहीं से मंगल ग्रह से आए थे ये तोड़ने वाले? अभी भी जोधपुर में बैठे हैं ना वो आराम से, जिन्होंने तोड़ा है। सबके थोबड़े वीडियोस के ऊपर हैं, साइन करने वाले किसी आदमी ने, किसी अफसर ने साइन किए होंगे। तो वो कलेक्टर महोदय, इस देश का गृह मंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, उस देश का चीफ मिनिस्टर, इस प्रदेश का होम मिनिस्टर, उनको बुला के उनसे जवाब तलबी करें ना कि भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया? मानव अधिकारों की बातें कर लेना, विश्व गुरु बनाते हैं भारत में, वसुधैव कुटुंबकम। तो क्या ये 40,000 लोग, 40 परिवार हिंदू कुटुंब नहीं है क्या भाई? इन्होंने क्या गाय मारी है तुम्हारी? तो दोगला समाज, और पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता ये क्या इश्यूज हैं इन लोगों के, ये क्या स्टैंडर्ड्स हैं? सर कुछ दिनों कैसे पहले इतनी निशंसता और बर्बरता को हम बर्दाश्त कर सकते हैं? तो आप हिंदू समाज को दोष ना दें। हिंदू हिंदू समाज नेतृत्व को, आज हिंदू नेतृत्व, हिंदू एलीट, जो आईएएस अफसर वहां बैठे हैं, हिंदू है नहीं? इनको दिख नहीं रहा है? इनको आता हुआ नरसंहार, इनकी बच्चों की गर्दनें कटेंगी हिंदुस्तान के चौराहे पर, अगर हम जैसे लोग सफल नहीं हुए तो। क्या खाते हैं ये? अकल है या बेच खाई? कोई ओमेंद्र रतनू और अभिषेक को तो नहीं मारेगा ना जिहादी, जब कल मारेगा तो। जब इस देश में, अच्छा आपके, अगर मैं एग्जेजरेट कर रहा हूं, अपन पागल हैं बिल्कुल, हम लोग तो हेट मॉन्गर्स हैं, बिगटरी से हम लोग तो बहुत, हम लोगों को शायद फालतू टाइम भी बहुत है हमारे पास खाली, तो हम बैठे बैठे यही करते रहते हैं, और हमारे को बहुत फायदा भी हो रहा है ये सब करने से, अरबों रुपए कमा लिए हमने। इस देश का आर्मी का चीफ, जो वीर गति को प्राप्त हो गए उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, जनरल बिपिन रावत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि वी आर फेस्ड विद 2.5 फ्रंट वॉर। वो हाफ फ्रंट क्या है? इन नामर्दों में तो इतना साहस भी नहीं है कि उस हाफ फ्रंट को नाम दे सकें। कभी नेक्सल्स, कभी वामपंथी, दे कैन नॉट इवन नेम द एनिमी। जो आपका आर्मी जनरल बोल कर गया है, एक
फ्रंट तो पाकिस्तान है, एक फ्रंट चाइना है, आधा फ्रंट क्या है तुम्हारे घर के अंदर। तो ये जो हाफ फ्रंट वॉर है, ये डायरेक्टली उसकी परिणति है जो हमारे 40-50 हिंदुओं के घर तोड़े गए। इट इज दैट वॉर दैट इज बीइंग प्लेड आउट। और इस वॉर में आपको कोई मदद नहीं करेगा सिवाय इसके कि समाज को जागना पड़ेगा। समाज कैसे जागेगा? जिस दिन हिंदू नेतृत्व कॉल देगा। दी हिंदू नेतृत्व ने कॉल। मैं तो स्वयं सोच रहा हूं कि मेरी लघुता में मैं तो एक छोटा सा अदना सरल सा साधारण सा आदमी हूं। मेरी कॉल पे 5,000 लोग जोधपुर में इकट्ठे हो जाएंगे कल मैं बुलाऊंगा तो। मेरा समर्पण देखकर तो ये तथाकथित हिंदू लीडरशिप कॉल देती ना, बुलाती ना, लेकिन सर मिसिंग इन एक्शन। जी, आपने अभी इनसे एक वचन दिया है कि 1 आध महीने में हम आपके घर बना देंगे, तो अभी हम किस एक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? 40 घर हैं, 40 घर टूटे गए, 40 परिवार सड़क पर आ गए हैं। जी, प्रत्येक को मैं 50,000 रुपए का सहायता दूंगा निमित्त एकम के माध्यम से। तो लगभग 20 लाख रुपए मुझे अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर इकट्ठा करने हैं। और आते ही वो पैसा मैं तुरंत जोधपुर भिजवाकर इनको 50-50 हजार में इनकी झोपड़ियां बनवा दूंगा, ताकि जो ये बच्चे हैं ये कम से कम धूप में ना सड़े, धूप में ये बेचारे बीमार ना पड़े। बुजुर्ग लोग जो हैं बेचारे, ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर गुड़िया जैसी, ये नंगी छत के बिना छत के ना रहे। 1 महीने के अंदर अंदर झोपड़ी तो हम इनके लिए बना देंगे। वो तो मैं कटिबद्ध हूं, चाहे मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाना पड़े, मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी तो भी मैं लगाऊंगा वो पैसा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि समाज की तरफ से बहुत ऑफर, आज एक बड़े प्यारे बंदे ने मुझे फोन किया कि साहब 50,000 रुपए एक झोपड़ी तो मैं मेरी तरफ से देता हूं। और वो मुझे पता है कोई बहुत धनी आदमी नहीं है, बहुत साधारण से हिंदू है, वो मेरे जैसे हैं, लेकिन नमन है उनकी सोच को, नमन है उनके समर्पण को। एक फोन कॉल पे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको 50,000 रुपए भेजता हूं, एक झोपड़ी मेरी तरफ से। मैं समझता हूं 20 झोपड़ियां तो 40 झोपड़ियां तो हम कभी भी आराम से सरलता से बना लेंगे। लेकिन मैं एक बात और इस बात में कहना चाहूंगा, जो मेरे को बहुत पैसे की ऑफर आ रही है, आप एक कैंपेन चलाइए, ये अरे भाई कैंपेन मेरे बस की बात नहीं है। ये एक सस्टेन्ड एफर्ट है। मैं वन टाइम इशू बेस्ड फंडिंग नहीं चाहता हूं। धर्मान फाउंडेशन और निमित्त एकम जो हमारे दोनों संगठन है, जो कि हमें इस पूरे मिशन में हम जो फंडिंग के लिए हम चलाते हैं, उस पर एक सस्टेन्ड कांस्टेंट फंडिंग चाहिए। आप 100 रुपए महीने का उसमें डाल दें, बस शेष काम हम कर लेंगे। अगर आपके पास अधिक पैसा है, 200, 500, 1000, 5,000, जो आपके परिवार का बजट गड़बड़ाए बिना जो धन की सहायता आप दे सकते हैं वो दें, शेष काम हम कर लेंगे। ये प्लान है जी। सर वहाँ पे ये 40-50 घर तोड़े गए हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी दूसरे 3-4 हजार घर हैं। तो बिल्कुल है। उनकी ये सुरक्षा तब का? रिस्क पर है। कोई सुरक्षा कुछ नहीं है। अगर समाज ने इन 40 ये देखो, ये जिहादियों ने, वामपंथियों ने और कांग्रेसियों ने एक टेस्ट किया है। वाटर टेस्ट। मैं 40 घर तोड़ के देखा कि कितना समाज में प्रतिक्रिया होती है। तो जितना हम भौंक रहे हैं इनके खिलाफ, उतना हमारे जो बाकी जो 3,000 घर हैं वो सुरक्षित होते जाएंगे। सीधी सी बात है। बाकी होना तो नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुसार इस मरी हुई सरकार को एक लैंड अलॉट करके इस देश के अंदर, जोधपुर में तो हजारों बीघा पड़ी है यार जमीन, आपको बसाना। 2,000 परिवार हैं, इनको 2-3 हजार परिवार हैं, इनको आप 100 गज के प्लॉट बना के सरकार की तरफ से दो, प्लॉट दे दो जमीन, बाकी जमीन मकान का पैसा भी हम कहीं से ले आएंगे मांग तांग के। करने वाला काम तो ये है जी। और सर और नहीं तो फिर ये तैयारी करो कि जो हमारा निमित्त एकम नगर भी है, वहां पर एक हमारा निमित्त एकम के नाम से कॉलोनी बसा रखी है, वो भी टूटेगा। मैं लेकिन उसी इस पर बार आ हम रहा था टूटने कि नहीं देंगे। मैं पथराव करेंगे, हमने पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं वहां पर। अब कोई आए जरा इनका तोड़ने के लिए, क्योंकि वो जो जिस जमीन पर निमित्त एकम नगर बना हुआ है वो उन सरपंच की प्राइवेट लैंड है।
जो अब जेडीए पर अब मुकदमा करने वाले हैं कि उन्होंने वो 24 घर जो तोड़े, जैसे 16 घर जो राजीव गांधी में तोड़े गए, इन पर हमारा कोई लीगल क्लेम नहीं है, क्योंकि ये वाकई सरकार की जमीन थी, जेडीए की जमीन थी। जो 24 घर तोड़े गए वो तो जेडीए की जमीन ही नहीं थी। तो उस पर वो जो उसके ओनर हैं मिस्टर चुन्नीलाल टांक शायद नाम है उनका, तो वो इन अफसरों के ऊपर केस करेंगे। यद्यपि केसेस वेसेस इस देश के अंदर पड़े रहते हैं, हजारों केस चलते रहते हैं, कोई किसी का कुछ बिगड़ता तो है नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम एक ये तैयारी तो हमको रखनी पड़ेगी कि अब अगर ये निमित्तेकम नगर को तोड़ने आते हैं तो हिंसा होती है तो फिर ठीक है, देखी जाएगी। जी, मैं अपने दर्शकों को अभी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि निमित्त एकम का ये डिटेल्स है, वे अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं अभी के लिए। यदि वे इन उजड़े हुए लोगों को उनके घर बनाने के लिए अगर सहायता करना चाहें तो इस ये डिटेल है, बैंक डिटेल, यहाँ पे सहायता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी वेबसाइट का ट्रिगर नीचे आ रहा है nimittekam.org, तो यहाँ पे जाके दूसरी डिटेल ले सकते हैं। सर, इसके अतिरिक्त कोई और बात हो जो आप कहना चाह रहे हो? बात वही नेहरू लियाकत पैक्ट के आधार पर करना चाहूंगा कि लीगली इस देश के अंदर पाकिस्तानी हिंदू को शरण देकर उसका पुनर्वास करना कोई एहसान नहीं है, और इस देश की केंद्रीय सरकार, इस देश की राज्य सरकार, इस देश की ब्यूरोक्रेसी बाध्य है इनकी सहायता और सेवा करने के लिए। इनकी सेवा और सहायता न करके इनके घरों को तोड़ना महापाप है, इलीगल है, एक कॉन्ट्रोवेंशन है एक इंटरनेशनल समझौते का। और जिस दिन हमारे पास पैसा आया, जिस दिन हम सक्षम हुए, उस दिन इन सब पर मुकदमे चलाए जाएंगे। ये एक्ट ऑफ वॉर है अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, ये एक्ट ऑफ वॉर है अगेंस्ट द हिंदू कम्युनिटी। हमारे पास जिस दिन धन हुआ, उस दिन हम भी वकील खड़ा करके इनको कोर्टों के चक्कर कटवाएंगे और इनका मुंह काला करेंगे। जी, ठीक है सर। और ये अराजकता को भी निमंत्रण है। दे आर इनवाइटिंग एनार्की। एक कोने में आप बिल्ली कुत्ते को भी देते हो तो वो भी प्रतिकार करता है, तो 100 करोड़ का हिंदू समाज में 1 लाख हिंदू तो होंगे ना जो प्रतिकार करने पर उतरेंगे। कब तक अत्याचार सहेगा हिंदू समाज? और इसके उत्तरदायी राज्य व्यवस्था रहेगी। राज्य व्यवस्था, हिंदू लीडरशिप, हिंदू एलीट, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, ये सब के सब जो 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 हिंदू ईथॉस पे बने इस देश को, ये लोग एक शरिया संवर्धक राज्य बना चुके हैं। इनकी मत मारी गई है कि सेक्युलरिज्म जिस देश के अंदर तुम्हारे प्रियम्बल में डाला गया है, उसमें माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रही है? अगर राज्य धर्म के प्रति उदासीन है तो मुसलमानों का संवर्धन कैसे कर रहा है राज्य? इनको शर्म आती है कि नहीं आती थोड़ी सी? ये क्या खाते क्या है यार? ये कैसे क्या लोग हैं? या तो मेरे को पागल कर दो घोषित यार। मुझे समझा दो कि भाई मेरी पीड़ा का भी यार, मैं भी एक नागरिक हूं इस देश का। मेरी पीड़ा का अंत करो ना कि एक सेक्युलर देश में माइनॉरिटी कमीशन कैसे होता है, जरा बताएं जरा। जब राज्य ने कह दिया कि वह धर्म के प्रति निरपेक्ष है, when the state is indifferent to religion, on what premise and what logic are minority commissions running in this country? पागल समझ रखा है क्या हिंदुओं को? क्या लोबोटमी हो गई? हमारा फ्रंटल लोब हमारा काट के अलग कर दिया गया है। तो ठीक है, एक तरह से ये चोटें भी अच्छी हैं अभिषेक। क्या ना, धीरे धीरे शरिया बढ़ रहा है इस देश के अंदर, हिंदुओं की जनसंख्या भी कम हो रही है, हिंदुओं का इकोनॉमिक स्पेस, पूरी की पूरी हलाल इकोनॉमी, तुम जानते हो क्या 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 भसड़ मचा रखी है। तो एक मेंढक को धीरे धीरे उबालते हो ना तो वो उबल के मर जाता है, उसको पता नहीं चलता।
अगर धीरे धीरे बॉईल करोगे ना उसको, तो ये जो रैंडम एक्ट्स हैं, जो सडन वायलेंस के, जो, तो ये क्या है कि ये एकदम से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो 10-5 लाख हिंदुओं की नींद टूटी है। ये एक तरह से, उस तरह से अच्छा है, उस मूल्य पे टूटी कि 40 हिंदुओं के घर टूटे, लेकिन 10-5 लाख हिंदुओं की तंद्रा टूटी है कि हम एक शरिया संवर्धक राज्य के नागरिक हैं, जिसमें हिंदुओं का खात्मा राज्य व्यवस्था कर रही है, बाय डिफॉल्ट और बाय डिजाइन। और अगर इसका प्रतिकार नहीं करते तो मैं तो उसको डिजाइन ही कहता हूं। जो हिंदू अपनी सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपनी हत्या के अंदर पार्टिसिपेंट है। अगर मैं अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह उठकर जॉगिंग नहीं करता हूं, तो मैं अपनी बीमारी के लिए खुद उत्तरदायी हुआ ना यार। तो अगर आपके, ऐसे तो बड़े स्मार्ट हो यार, सीईओ बने फिर रहे हो, गूगल का सीईओ भी हिंदू है और उसका सीईओ हिंदू है, और हिंदू वहां पहुंच गए, हिंदू यहां पहुंच गए। तो हिंदू कहने में इनको शर्म आती है, इंडियन कहते हैं सब, साउथ एशियन। साउथ एशियन, अब साउथ एशियन कहने लगे हैं। इनका कल को ये एशियन भी कहना शुरू कर सकते हैं, जी, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड भी कहना शुरू कर सकते हैं। हम तो ग्लोबल सिटीजन हैं। ये छितर पड़ने चाहिए इनके सबके, वैसे तो छितर पढ़ पढ़ के इनके लाल कर देनी चाहिए पीछे से, तब इनको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है इनके साथ में। तो शरिया संवर्धक राज्य है जिसके अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। देखते हैं, ये जो सडन टेम्परेचर है ना, ये अच्छा है। जी, थैंक यू, आपने समय जी, दिया, आपने इतने प्रेम से पूरी बात सुनी, खुल के मुझे बोलने का अवसर दिया। जी। और हमारे पाकिस्तानी भाई-बहन जो इस वीडियो को आगे देखेंगे या देख रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ उनकी, तो तो उनको ले इस ना वीडियो कमेंट्स को, कुछ कमेंट्स थी वहाँ की, वो जय श्री राम वगैरह सर सब कह रहे हैं। कुछ बता रहे हैं कि हमारे कुछ पाकिस्तानी हिंदू कि उनके एरिया में जो कर्णावती में रह रहे हैं या फिर कहीं और रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि इसी तरीके की सिचुएशन है। थोड़ी बहुत अलग सिचुएशन उनको मिल रही है, लेकिन वो पैटर्न जो है कि यहाँ मतलब अपनी आत्मा को बेच चुके हैं ये हिंदू ऑफिसर्स। तो उस तरीके की कमेंट्स है। तो कुल मिला के हमने विषय को ले लिया है। तो एक जो हमने टाइटल में रखा था कि कई लोगों के प्रश्न आए थे कि भाई क्या ये लोग वापस चले जाएँगे? तो नहीं, ये लोग नहीं जाएँगे। निमित्त कम है इनके साथ। नहीं अगले जाने देंगे एक को भी। जी, बिल्कुल, ये पैर एक पड़ रैंडम जाएँगे। इवेंट था जिसमें हमें बाय बाय सरप्राइज इन्होंने ये कर दिया। अब तो जी, हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि इनको ये रिपीट नहीं करने देंगे। जी और ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी, वाकई ईंट से ईंट बजा देंगे। जी, और पाकिस्तान में यदि ये वीडियो पहुँच रहा है तो हिंदुओं को वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान आपको कितना भी भड़काए, लेकिन ये एक वीडियो के माध्यम से उनको क्लैरिटी हो जाएगी और आप सभी का वेलकम है यहाँ पे। आयोजन कीजिए, व्यवस्था कीजिए और यहाँ तक पहुँचिए। यहाँ निमित्त कम बैठा है। बिल्कुल, आपका घर है भारत, आपका अधिकार है, निमित्त कम आपके लिए 24 घंटे तैयार है। जी, जय श्री थैंक यू राम। अभिषेक। जय श्री राम जय श्री सर। राम।